आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने आज गांधी हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों को फराहम की जा रही इलाज व मालिजी की सहूलियात का जायजा लिया। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद केसीआर ने पहली मर्तबा गांधी हॉस्पिटल का दौरा किया है। काबीना से वजीर सेहत ईटला राजेंद्र को बरतरफ कर दिए जाने के बाद सेहत का कलमदान चीफ मिनिस्टर ने अपने पास रख लिया था। उन्होंने आज गांधी हॉस्पिटल में कोरोना के मरीजों से मुलाकात करते हुए उनकी हिम्मत अफजाई की। पीपीई किट पहने बगैर ही चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कोरोना के मरीजों से मुलाकात की और उनसे बातचीत भी की। चीफ मिनिस्टर ने तशवीशनाक हालात में गांधी हॉस्पिटल के आईसीयू में जेर इलाज कोरोना के मरीजों की भी आयादत की। आज सपहर गांधी हॉस्पिटल पहुंचकर चीफ मिनिस्टर ने तकरीबन 1 घंटे तक कोविड वार्ड्स का मायना करते हुए कोरोना मरीजों से बातचीत की और उन्हें हासिल होने वाली तिब्बी सहूलियात से मुतालिक दरियाफ्त किया। चीफ मिनिस्टर ने जनरल वार्ड्स के बशमूल आईसीयू, इमरजेंसी वार्ड्स और ऐसे आउट पेशेंट वार्ड्स का भी दौरा किया जहां कोविड मरीजों का इलाज किया जा रहा है। चीफ मिनिस्टर ने मरीजों के बेड्स के करीब जाकर उनसे बराह रास्त बातचीत करते हुए उनकी तफसीलात और उनकी खैर खैरियत दरियाफ्त की। इसी तरह जनरल वार्ड्स में भी चीफ मिनिस्टर ने मरीजों से बातचीत करते हुए उनकी हिम्मत अफजाई की, उनसे उन्हें फराहम की जा रही इलाज की सहूलियात से मुतालिक दरियाफ्त किया और मुताल्लिक़ा तफसीलात हासिल की। चीफ मिनिस्टर ने मरीजों से उन्हें फराहम की जा रही ग़िज़ा के मियार से मुतालिक भी दरियाफ्त किया। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने चंद एक मरीजों की जानिब से उनके इल्म में लाए गए मसाइल पर फौरी रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए उन मसाइल के हल के लिए महकमे सेहत के ओहदेदारों को हिदायत दी। बाद अज़ान चीफ मिनिस्टर केसीआर ने गांधी हॉस्पिटल में कायम किए गए ऑक्सीजन प्लांट का मायना किया। वाज़ेह है कि हाल ही में चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर गांधी हॉस्पिटल में फी मिनट 2000 लीटर ऑक्सीजन की सरबराही के लिए एक ऑक्सीजन प्लांट का क़याम अमल में लाया गया था। चीफ मिनिस्टर ने मज़कूरा प्लांट का मायना किया और हॉस्पिटल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर राजा राव से प्लांट की कारकर्दगी व नेज़ वहाँ तैयार की जाने वाली ऑक्सीजन की खासियत से मुतालिक मालूमात हासिल की। इस मौके पर केसीआर ने सीनियर डॉक्टर्स, कॉन्ट्रैक्ट नर्सेस और वहाँ खिदमत अंजाम दे रहे जूनियर डॉक्टरों से भी बातचीत की। चीफ मिनिस्टर ने अपनी जान को जोखिम में डालकर कोरोना मरीजों की खिदमत अंजाम देने वालों से इजहार तशक्कुर किया और उन्हें मुबारकबाद पेश की। चीफ मिनिस्टर ने जूनियर डॉक्टर्स को तयक़ुन दिया कि हुकूमत उनके दरपेश तमाम मसाइल को हल कर लेगी और कहा कि इस नाजुक और मुश्किल हालात में आवाम के लिए खड़े होने की ज़रूरत है। चीफ मिनिस्टर ने महकमे सेहत और तबाबत के ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो जूनियर डॉक्टर्स और नर्सेस को दरपेश मसाइल के फौरी हल के लिए दरकार इक़दामात से मुतालिक तजावीज़ उन्हें पेश करें। चीफ मिनिस्टर ने तिब्बी अमले को मुखातिब करते हुए कहा कि इस मुश्किल वक्त में आवाम की खिदमत के ज़रिए आप लोग एक बहुत अजीम काम अंजाम दे रहे हैं। इस खिदमत को जारी रखने की ज़रूरत है। अगर आपको कोई मुश्किल दरपेश होती है या कोई ज़रूरत पेश आए तो आप बराह रास्त मुझसे रब्ता करें, मैं आपकी हर मुमकिन मदद करूँगा। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर के हमरा वज़ीर फ़ाइनेंस हरीश राव, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेहत SM रज़वी, CMO के सेक्रेटरी कोविड स्पेशल ऑफिसर राजशेखर रेड्डी और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। दुनिया भर में कोरोना के मामलों में गिरावट देखी जा रही है। पिछले 24 घंटों में दुनिया में 6,08,000 लोगों में कोरोना की तस्दीक हुई। इस दौरान 13,833 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हुई। दुनिया में कोरोना से अब तक 16 करोड़ 48 लाख से ज़्यादा लोग मुतासिर हो चुके हैं। इनमें से 34 लाख 18 हज़ार से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 14 करोड़ 50 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी है। फिलहाल 1 करोड़ 76 हज़ार लोगों का इलाज चल रहा है। माफ़ कीजिएगा, 1 करोड़ 76 लाख लोगों का इलाज चल रहा है। हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए टेस्टिंग ट्रेसिंग पर जोर दिया जा रहा है। इसी के मद्देनज़र बीते 24 घंटों में मुल्क में रिकॉर्ड 20,08,296 कोरोना के टेस्ट किए गए। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2,67,044 नए केसेस सामने आए। वहीं 3,89,566 लोग ठीक भी हुए। इस तरह एक्टिव केसेस यानी इलाज करा रहे मरीजों की तादाद में 1,27,109 की कमी हुई और 4,000 से ज़्यादा अफराद की मौत हुई। वहीं तेलंगाना में कोरोना वायरस के केसेस में गुज़िश्ता चंद दिनों से बतदरीज कमी देखी जा रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत में 3,837 कोरोना के मुस्बित केसेस दर्ज हुए और 25 अमवात हुई हैं। इसके बाद रियासत भर में अब तक कोरोना से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 5,40,603 हो गई है।
और मरने वालों की मजमूई तादाद 3017 हो गई है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में बताया गया है कि जीएचएमसी के हुदूद में पिछले 24 घंटों में 594 नए मामला दर्ज हुए हैं। मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने चारशंबे के रोज कहा कि हिंदुस्तान इस साल के आखिर तक कोरोना की 267 करोड़ डोजेस हासिल कर लेगा। इससे हम कम से कम अपनी पूरी आबादी को टीका लगाने की हालत में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि वैक्सीन के 51 करोड़ डोज जुलाई तक और 216 करोड़ अगस्त से दिसंबर के बीच मुहैया कराए जाएंगे। उन्होंने रियासतों से कहा कि वो अपने सभी हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि उन्हें इन्फेक्शन का सबसे ज्यादा खतरा है। वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के 8 रियासतों के वजारत सेहत के साथ कोरोना के हालात पर की गई वर्चुअल मीटिंग में हर्षवर्धन ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि वेस्ट बंगाल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में रोज मिल रहे नए केसेस, डेथ रेट और पॉजिटिविटी रेट काफी ज्यादा है। उन्होंने मुल्क में नए उभरते ट्रेंड की तरफ इशारा करते हुए कहा कि अब छोटे रियासतों में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इस बारे में मुहतात रहने की जरूरत है। तेलंगाना में कोरोना का इलाज करने वाले प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जानिब से जायद फीस की वसूली की शिकायत पर कार्रवाई के लिए रियासती हुकूमत ने व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। इस नंबर को डायरेक्टर सेहत आमा डॉक्टर श्रीनिवास राव ने जारी किया। जायद फीस की वसूली पर व्हाट्सएप नंबर 9154170960। एक बार नंबर हम दोहरा देते हैं, 9154170960। इस पर शिकायत की जा सकती है। कई खानगी हॉस्पिटल्स में कोरोना के इलाज के नाम पर जायद पैसे वसूल करने की इत्तलात के दरमियान हुकूमत ने उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए यह कदम उठाया है। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के तमाम पेट्रोल पंप्स को लॉकडाउन से मुस्तस्ना कर दिया है। मामूल के औकात के दौरान शहरी और दही इलाकों में पेट्रोल पंप्स को खुले रखने के अहकाम जारी किए गए हैं। हुकूमत ने कहा कि धान की खरीदारी और मिल्स तक उनको पहुंचने के पेश नज़र ये एग्जम्पशन दिया गया है। मौजूदा तौर पर कौमी शाहराहों वाले पेट्रोल पंप्स को ही लॉकडाउन से एग्जम्प्ट किया गया था। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में कोविड-19 के टीकों के 10 मिलियन डोजेस हासिल करने के लिए ग्लोबल टेंडर्स तलब किए हैं। सिंगल डोज कोविड वैक्सीन जिसके स्टोरेज की गुंजाइश 2 से 8 सी की है, इसके सिलसिले में 4 जून टेंडर ये बुलाया गया है। 4 जून बोली देने की आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। तेलंगाना में मुसलसिल 5वें दिन कोविड के टीके अंदाजी का अमल रुका हुआ है। तेलंगाना हुकूमत ने ज़ेर इल्तिवा खानगी स्कूल टीचर्स के अकाउंट में 2000 रुपए की माली इमदाद जमा कर दी है। महकमे तालीम ने बताया कि 84,000 खानगी स्कूल टीचर्स के मिनजुमला मुस्तहिक 79,000 टीचर्स के अकाउंट में रकम जमा कर दी गई है। अप्रैल के महीने में 1,25,000 स्कूल्स में खिदमात अंजाम देने वाले अमले के अकाउंट में रकम जमा की जा चुकी है। 1-2 दिन में मई के महीने की रकम भी जमा कर दी जाएगी। गुज़िश्ता माह राशन के चावल हासिल ना कर सके, इस माह 2 माह के 50 किलो चावल दिए जाएंगे। महकमे तालीम ने मुस्तहिक अफराद की फहरिस्त को सिविल सप्लाईज को रवाना कर दिया है। हैदराबाद में फीवर सर्वे जारी है। शहर हैदराबाद में फीवर सर्वे बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। इस सर्वे में कोरोना की अलामत वाले अफराद की निशानदही का काम किया जा रहा है। उनमें ज़्यादातर सर्दी, बुखार और खांसी की अलामत वाले अफराद ज़्यादा हैं। गुज़िश्ता 12 दिनों से शहर में ये सर्वे किया जा रहा है। अब तक 2,37,556 अफराद के बुखार से मुतासिर होने का पता चला है। ओहदेदारों ने यह बात बताई। इस सर्वे के दौरान मुख्तलिफ अलामत वाले अफराद को दवाएं दी जा रही हैं। इस सर्वे में आशा वर्कर्स के साथ साथ निगहदाश्त सेहत के अहलकार भी हिस्सा ले रहे हैं। डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने पुलिस ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो लॉकडाउन में 30 मई तक तौसी के पेश नज़र लॉकडाउन पर सख्ती से अमलावरी को यकीनी बनाएं। उन्होंने आज लॉकडाउन पर अमलावरी का जायजा लेने के लिए जोनल इंस्पेक्टर जनरल, डीआईजीज, पुलिस कमिश्नर्स और जिला एसपीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में डीजीपी के हमरा एडिशनल डीजीपी जितेंद्र, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के आईजी प्रभाकर राव और दूसरे मौजूद थे। वीडियो कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डीजीपी महेंद्र रेड्डी ने कहा कि रियासत भर में लॉकडाउन पर अमलावरी का चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव रोजाना जिलेवारी असास पर जायजा ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि 30 मई के बाद दोबारा लॉकडाउन में तौसी के इम्कानात को ख़त्म करने के लिए फिलवक्त जारी लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जाए।
सुबह 6 था 10 बजे तक लॉकडाउन में राहत दी गई है, लेकिन 8 बजे के बाद ही अवाम अशियाए ज़रूरिया की खरीदी के लिए मार्केट और दुकानात हुजूम की शक्ल में दिखाई दे रहे हैं। अवाम के इस हुजूम को रोकने के लिए सुबह 6 बजे से ही अशियाए ज़रूरी की खरीदी के लिए अवाम को तरगीब दें। 10 बजे के बाद सड़कों पर बड़ी तादाद में अवाम का हुजूम देखा जा रहा है। इस हुजूम को कम करने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाएं। सुबह 9:45 बजे से ही पुलिस कमिश्नर, जिला एसपीज़, डीसीपीज़, डीएसपीज़ और एसीपी सतह के तमाम ओहदेदार सड़कों पर घूमते हुए हुजूम को रोकने और उन्हें घरों को वापस जाने की तरगीब दें। उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि फिश और तरकारी मार्केट में कोरोना के फैलाव का खदशा होता है, क्योंकि वहां बड़ी तादाद में अवाम जमा होती है। अवाम के हुजूम को कम करने के लिए मार्केटिंग, बल्दिया और मुताल्लिका महकमों के ओहदेदारों के साथ तालमेल के साथ काम करें। डीजीपी ने कहा कि 10 बजे के बाद बगैर इजाज़त घूमने वाले गाड़ियों को फौरी आर्जी तौर पर जब्त कर लें। उन्होंने कहा कि सिर्फ अहम सड़कों पर ही लॉकडाउन पर अमल करने के बजाय कॉलोनियों और महल्लों की सड़कों पर आवाम को निकलने ना दें। उन्होंने कहा कि सुबह 10 बजे तमाम पेट्रोलिंग गाड़ियों को सायरन के साथ मुख्तलिफ इलाकों में घुमाएं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन पर अमलावरी के दौरान आम आदमी की जानिब से हर तरह का ताउन मिल रहा है। इस मामले में महकमे पुलिस को किसी किस्म की शिकायत अब तक मौसूल नहीं हुई। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने लॉकडाउन के दौरान पेट्रोल पंप्स मुकम्मल तौर पर खुले रखने की इजाज़त दी है, ताहम लॉकडाउन के औकात में सिर्फ ऐसी गाड़ियों को ही पेट्रोल पंप पर जाने की इजाज़त दी जाए जो हुकूमत ने लॉकडाउन के दौरान घूमने की इजाज़त दी है। इन गाड़ियों में एम्बुलेंस, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट और दीगर ओहदेदारों की गाड़ियां शामिल हैं। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने आज शहर के फीवर हॉस्पिटल, किंग कोठी और निम्स हॉस्पिटल का दौरा करते हुए सयानती इंतजामात का जायजा लिया। उन्होंने मुताल्लिका पुलिस ओहदेदारों से सिलसिले में तबादला ख्याल किया। वाज़ेह है कि लॉकडाउन पर सख्ती के साथ अमल आवरी को यकीनी बनाने के लिए पुलिस की जानिब से मौसर इंतजामात किए गए हैं। हाल ही में हाई कोर्ट ने भी इस सिलसिले में हैदराबाद के तीनों कमिश्नरेट्स के कमिश्नर्स की सताइश की थी। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को एक मकतूब रवाना करते हुए रेलवे के मुलाजमीन को फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज़ के तौर पर शिनाख्त करने की दरख्वास्त की। अपने मकतूब में किशन रेड्डी ने कहा कि कोरोना वायरस की वबा के दौरान मुल्क भर में महकमे सेहत, सैनिटेशन, पुलिस और पैरामेडिकल व दीगर महकमों के मुलाजमीन के साथ महकमे रेलवे के मुलाजमीन को भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। इंडियन रेलवेज़ के मुलाजमीन रोज़ाना 24 घंटे इस मुश्किल हालात में अवाम की सहूलियात के लिए काफ़ी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। ख़ास तौर पर अवाम को महफूज मकामात मुंतकिल करने और अशियाए ज़रूरिया बिलखुसूस धान, चावल, दूध और दीगर ज़रूरी अशिया, अद्वियात, सीमेंट, कोयला और खाद की मुंतकली के दौरान रेलवे के मुलाजमीन की खिदमात नाकाबिल फरामोश है। इसके अलावा मुल्क भर में कोरोना से मुतालिक इमरजेंसी तिब्बी आलात की मुंतकली में भी रेलवे के मुलाजमीन खिदमात अंजाम दे रहे हैं। ऑक्सीजन की सरबराही में भी रेलवे के मुलाजमीन बेहतर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। ऐसे मुलाजमीन को फ्रंट लाइन वॉरियर्स के तौर पर शिनाख्त की जाए, क्योंकि मुल्क की कई रियासतें बशमुल उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश में रेलवे के मुलाजमीन को फ्रंट लाइन मुलाजमीन के तौर पर आइडेंटिफाई किया गया है और उन्हें टीका देने में अव्वलीन तरजीह दी जा रही है। इसी तर्ज पर तेलंगाना में भी साउथ सेंट्रल रेलवे के मुलाजमीन को फ्रंट लाइन मुलाजमीन के तौर पर शिनाख्त की जाए और उन्हें टीका अंदाजी के अमल में अव्वलीन तरजीह दी जाए। इस सिलसिले में फौरी फैसला लेने की उन्होंने चीफ मिनिस्टर से ख्वाहिश की।
वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि कोरोना की अलामात वाले अफराद के लिए दरकार दवाएं, मेडिकल किट्स फराहम की जाएं। उन्होंने परगी की प्रेम नगर कॉलोनी में दूसरे मरहले के फीवर सर्वे का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि फीवर सर्वे के जरिए जल्द ही कोरोना का पता चल सकता है और इसको फैलने से रोका जा सकता है। उन्होंने कोरोना की अलामात वाले अफराद से ख्वाहिश की कि वो घरों में ही अलग थलग रहें और एहतियात करें। उन्होंने फीवर सर्वे करने वाले आशा वर्कर से भी बात की। साथ ही उन्होंने मकामी अफराद से भी बात करते हुए तिब्बी सहूलियात के बारे में इस्तिफसारात किए। बाद उन्होंने परगी के एरिया हॉस्पिटल का भी मायना किया। उन्होंने वहां डॉक्टर्स को तजवीज़ पेश की कि कोरोना की अलामात के साथ साथ दीगर अमराज की अलामात के साथ इस हॉस्पिटल को रुजू होने वालों का भी इलाज किया जाए। उन्होंने इस हॉस्पिटल में हामिला ख़वातीन को दी जा रही तिब्बी सहूलियात के बारे में भी मालूमात हासिल की और कहा कि ज़िले में ऑक्सीजन और दवाओं का मुनासिब स्टॉक मौजूद है। ఇక్కడ పెట్టుకోమని చెప్పండి మీకు ఉన్న డాక్టర్ ఎంతమంది దెన్ హౌ డస్ ఇట్ మ్యాటర్ టు దిస్ రూమ్ అండ్ దట్ రూమ్ అంటే మనకి సమ్టైమ్స్ ఆ పోస్ట్ యాక్చువల్లీ ఇవన్నీ గవర్నమెంట్ నుంచి అది 2 days లో కంప్లీట్ అయిపోతుంది హోప్ఫుల్లీ మేడం. ఇప్పుడు ఓన్లీ కేబులింగ్ వర్క్ మేడం, అది ఎంత ఉంది నేను పోతే అర్థమవుతుంది. కాంట్రాక్టర్ కూడా వచ్చారు, డిఈ కూడా ఉన్నారు, మేము ఇప్పుడు అక్కడే పోతుంది. అది ఊరికి పడేసారు మాది ఫైనల్ లో చేశారు. జస్ట్ వన్ ఎలక్ట్రికల్ వర్క్, మిగతా అన్నీ ఉన్నది ఉంటే కూడా। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के कारगुजार सदर रेवंत रेड्डी ने वजीर आला चंद्रशेखर राव के गांधी हॉस्पिटल के दौरे के पस मंज़र में यह मुतालबा किया कि कोरोना वायरस के मरीजों की खिदमत अंजाम देने वाले दर्जे चाहरुम के मुलाजिमीन की तनख्वाहों को 8,000 से बढ़ाकर 16,000 रुपये कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स और दीगर तिब्बी अमले को 10% इंसेंटिव देने का ऐलान किया गया था, लेकिन अब तक इस पर अमल नहीं किया गया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि डॉक्टर्स के साथ साथ गांधी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के साथ बातचीत करते हुए इन मसाइल की यकसुई की जाए। गांधी हॉस्पिटल में मौजूद मरीजों के मसाइल की बर वक्त यकसुई के लिए इक़दाम किए जाएँ। कोविड से इंतकाल कर चुके अफराद ख़ानदान की मदद की जाए। उन्होंने कहा कि माजी में उस्मानिया हॉस्पिटल के दौरे के वक्त केसीआर ने हथेली में जन्नत दिखाई थी, वो वादे अब तक पूरे नहीं किए गए। आज के गांधी हॉस्पिटल का दौरा भी उस्मानिया हॉस्पिटल का दौरा नहीं होना चाहिए। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान डॉक्टर दासजू श्रावण ने कहा है कि रातों रात आयुष्मान भारत स्कीम पर अमल करने का फैसला क्यों लिया गया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कल तक वजीर आला चंद्रशेखर राव ने कोरोना को आरोग्यश्री में शामिल करने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत के मलवारी का फैसला दुरुस्त है, लेकिन ताखिर क्यों की गई, इसका खुलासा ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत से सिर्फ 26 लाख अफराद को फ़ायदा होगा, जबकि आरोग्यश्री से 77 लाख अफराद को फ़ायदा हो सकता था। 51 लाख अफराद का किस तरह इंसाफ किया जाएगा, ये वज़ीर आला खुलासा करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत मास्क मुफ्त में तकसीम करना चाहिए था, लेकिन मास्क ना लगाने पर 31 करोड़ रुपए के जुर्माने किए गए। खानगी हॉस्पिटल्स जो मनमानी फीस वसूल कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। उन्होंने मुतालबा किया कि सिनेमा घरों को आइसोलेशन सेंटर्स में तब्दील किया जाए। हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक शादी के लिए दुल्हा और दुल्हन एक दूसरे के बाजू बैठते हैं और उनकी मौजूदगी में पंडित, जिसको पुरोहित भी कहा जाता है, शादी के मंत्र पढ़ते हुए इन दोनों को अटूट बंधन में बांधता है। ताहम कोविड की सूरत हाल ने तमाम तरीक़ेकार तब्दील कर दिए हैं और नए नए तरीक़ों पर अमल किया जा रहा है। ऐसा ही एक अनोखा वाक़या तेलंगाना में पेश आया, जहां पुरोहित ने कार में बैठकर शादी के मंत्र पढ़े। ये वाक़या रियासत के सिद्दीपेट ज़िले के कोहेड़ा में पेश आया, जहां एक शादी मुकर्रर थी। इसके लिए एक पुरोहित की खिदमत हासिल की गई। ताहम कोरोना के खौफ से काफ़ी एहतियात और चौकसी इख्तियार करते हुए उस पुरोहित ने शादी खाने में शादी की रसूम की अदायगी के लिए मंत्र पढ़ने के बजाय फंक्शन हॉल के बड़े रूम जहां शादी हो रही थी, उसके बाहर ठहराई गई कार में ही बैठने को तरजीह दी और उसने कार में माइक का इस्तेमाल करते हुए मंत्र पढ़े। इस माइक के स्पीकर्स दूल्हा और दुल्हन के मंडप के करीब लगाए गए थे। अब तक ऑनलाइन वीडियो कॉल के जरिए शादी की रसूम की अदायगी और पंडित के मंत्र पढ़ने के कई वाक़या सामने आए। ताहम पहली मरतबा इस तरह का नया वाक़या सामने आया है। इसका एक वीडियो भी
सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया। एक तवील अरसे के बाद रियासत में पब्लिक सर्विस कमीशन की तश्कील अमल में आई है। हाईकोर्ट की मुदाखलत के बाद बिलाखिर हुकूमत ने आज तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की तश्कील अमल में लाई, जिसमें चेयरमैन के अलावा 7 अराकीन को शामिल किया गया, लेकिन इसमें उर्दू या मुस्लिम नुमाइंदे को शामिल नहीं किया गया। तेलंगाना के क़याम के बाद तश्कील दी गई पहली पब्लिक सर्विस कमीशन में मतीन कादरी को नुमाइंदगी दी गई थी। गुज़िश्ता साल उस कमीशन की मियाद खत्म हो गई, जिसके बाद हुकूमत ने आज नई कमीशन तश्कील दी। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने चेयरमैन के अलावा 7 अराकीन के नामों को गवर्नर के पास मंजूरी के लिए रवाना किया था और गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने हुकूमत की तजवीज़ करदा कमीशन के अरकान को मंजूरी दे दी। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन की हैसियत से सीनियर IAS ओहदेदार बी जनार्दन रेड्डी को मुकर्रर किया गया, जो फिलवक्त महकमे ज़राअत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। कमीशन के दीगर अराकीन में काबिल शख्सियात को मौका फराहम किया गया है, जिनमें IAS ओहदेदार, आला तालीम याफ्ता शख्सियात और एक सहाफ़ी भी शामिल है, जिनमें रमावत धन सिंह जो बीटेक सिविल रिटायर्ड इंजीनियर हैं, प्रोफेसर बी लिंगा रेड्डी जो MSc PhD प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स हैं CBIT के, कोटला अरुणा कुमारी, इनके अलावा सुमित्रा आनंद तनुबा, कारम रविंदर रेड्डी, अरावेली चंद्रशेखर राव, R सत्यनारायणा जो सहाफ़ी हैं, इनका तकर्रुर अमल में लाया गया है। चीफ मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार को हिदायत दी कि वो इन तकर्रुरात से मुताल्लिक़ अहकाम जारी करें। वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ और क़ब्रिस्तानों के मसाइल से मुताल्लिक़ वक्फ बोर्ड के तमाम अफसरान की मीटिंग तलब करते हुए तबादला ख्याल किया। इस मौके पर बात करते हुए सलीम ने कहा कि वक्फ इमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए DSP ऑफ टास्क फोर्स का तकर्रुर किया जाएगा। क़ब्रिस्तानों में मुफ्त तदफीन के अमल में क़ब्रिस्तानों के मुतवल्ली रुकावटें हायल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क़ब्रिस्तान अराज़ी वक्फ की अमानत है और यहाँ पर किसी की भी तदफीन की जा सकती है। लगी भी है क़ब्रिस्तानों के लिए और तदफीन के लिए किसी को प्रॉब्लम नहीं होना बोल के इंशाअल्लाह ताला आने वाले टाइम में हम इसको सीरियस लेके काम करेंगे। और ये लॉकडाउन का मसला है, लॉकडाउन में आप लोग भी जो है अल्लाह के वास्ते सोशल डिस्टेंस मेंटेन करिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए। ये नहीं कि वीडियोग्राफी कर लेते हुए घरों में व्हाट्सएपों पे ये सब बंद करो, है एक दूसरे की नुक्ताचीनी करना भी बंद करो। सीधा सीधा नमाज़ों में अल्लाह से दुआ करो, अल्लाह से दुआ गिड़गड़ा के करके जो है ना ये कोरोना का खात्मा होना बोल के। अब ये फंगस बोल के भी एक नया निकला करते हैं, ब्लैक फंगस बोल के, ये सब नए नए बीमारियां आ रहे। आने वाले टाइम में एक बीमारी आने वाली है, ठहरे ठहरे आदमी 1-2 मिनट में अभी अच्छा था अभी क्या हुआ बोलेंगे, ऐसी बीमारी भी आने वाली है। ये सब क़यामत के आसार है। ये सब अपने करने के हरकतें जो अपन लोग जो झूठ सही, किसी की ग़ीबत, किसी की चुगली, किसी की हसद जलन जो रखते ना, उसका नतीजा है आज सब लोग भुगत रहे आज। लिहाजा जो है मेरी पूरी आवाम से अपील है, पूरे भाइयों से बहनों से अपील है कि आप लोग ये सब चीज़ें बंद करके अल्लाह से दुआ करिए और नेक नियति से ज़िंदगी गुजारिए। आप उसके बाद में कोई बीमारी करीब आती घर तक, ना कोई परेशानी आती, खुश खुर्रम रह सकते अपन, अपनी औलाद भी सही रह सकती। ये सब छोड़ दो, व्हाट्सअप फेसबुक ये सब चीज़ें शैतानी चीज़ें हैं। अपन काम से फ़ोन यूज़ करना, उसके बाद बात। तेलंगाना के रामागुंडम पुलिस कमिश्नरेट हुदूद के गोदावरी खनी के विट्ठल नगर और तिलक नगर में अवाम में तशवीश की लहर देखी गई, क्योंकि आज सुबह की अवलीन सातों में रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड के प्लांट से केमिकल का अखराज हो गया था। इस वाक़े में अवाम को किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं हुआ। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने कंपनी के टेक्नीशियंस के साथ मिलकर इस अखराज को रुकवाया। इब्तदाई इत्तलात में कहा गया कि ये गैस ज़ेरे तामीर प्लांट से खारिज हो गई थी। अहदेदारों ने कहा कि इस खुसूस में असल वजह मालूम करने की कोशिश की जा रही है। इस बात को यकीनी बनाने के भी इक़दाम किए जाएंगे कि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़े का आदा न होने पाए। सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने DGP तेलंगाना से शिकायत करते हुए कहा कि हैदराबाद एयरपोर्ट के करीब DCM ड्राइवर सुबहान की बुरी तरह पिटाई करने वाले मुलाजिमीन पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सुबहान ने इस खुसूस में मजलिस के हेडक्वार्टर्स दारुसलाम पहुंचकर सदर मजलिस से इस बात की शिकायत की और कहा कि ट्रैफिक पुलिस मुलाजिमीन ने उनकी बुरी तरह पिटाई की, उनको पुलिस स्टेशन ले जाकर 3 दिन तक अजियतें दी गई और उनसे कहा गया कि पाकिस्तान चले जाएं।
असदुद्दीन अवैसी ने इस ताल्लुक से तेलंगाना के डीजीपी और साइबराबाद के कमिश्नर पुलिस को टैग करते हुए ट्वीट किया। इस ट्वीट में असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि सुभान की डीसीएम वैन को पुलिस ने जब्त कर लिया। सदर मजलिस ने कहा कि इस सिलसिले में उन्होंने डीजीपी से बात भी की, जिन्होंने सख्त कार्रवाई करने की यकीन दहानी करवाई। सदर मजलिस ने अपने ट्वीट में कहा कि उन मुलाजिमीन पुलिस ने सुभान से ख्वाहिश की कि वह इस बात की किसी से भी शिकायत ना करे। पुलिस मुलाजिमीन ने उनको खामोशी पर रकम देने का भी वादा किया। कि जो है आरामगढ़ से जा रहा था लोडिंग करके, 7:30 या 8 बजे की बात है। शमशाबाद जो है मंडी के पास, तरकारी मंडी के पास जो है ना, मेरे को जो है मैं गाड़ी से उतर पीछे से फ़ोटो खींचे ट्रैफिक वाले गार्ड, तो मैं उतर के उससे रिक्वेस्ट करा। साहब ही बोला, मैं बोला साहब आप जो है लॉकडाउन चल रहा, फ़ोटो में खींचो, छोटा किराया साहब कैंसिल करो, लेट करो। बोल तो ये नहीं करता रहे लंजागढ़ का बोल के वो मेरे को भारी मार के तो मैं मेरा हाथ कॉलर पकड़ लिया। मैं ऐसा हाथ मेरा गलती जो है, मैं ट्रैफिक वाले पकड़ने से जो है फिर मेरे को 2 जने आके उठा के ले जाके जो है रूम में ऊपर जो है सेक्शन नीचे लाइन के पुलिस वाले ऊपर सेक्शन 2 पे जो है ना वो ट्रैफिक वाले जो है 4 जने बम्बुओं से मारे मेरे को। लकड़ी प्लास्टिक का जो गैस पाइप आता है, गैस पाइप से पूरा मेरे को मार के पूरा तकलीफ में भी। और जो है उनके साथ ट्रैफिक वाले जो है ना वो बड़े साहब भी आके मेरे पैरों पे घुंदल के लबर से मारे, थलवों पे और हाथ पे भी मारे बाद जो है लाइन के पुलिस वालों के आने के बाद लाइन के पुलिस वाले देख के परेशान होकर जो है ना मेरे को अच्छे से उन लोग ने रख के उसको दवा लगा के कम करने की भिजाने वाले थे। असद साहब की बदौलत अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह जो है असद साहब को शायद थे, उनका फ़ोन आने से मेरे को छोड़ा गया। नहीं तो मेरे को और 8-10 दिन रखे। मेरे जो दर्द है, मेरे को जो बहुत बुरे तकलीफ़ें हैं, मेरे को मारे, बहुत बुरा मारे। ट्रैफिक वाले मारे, ये लाइन वाले नहीं मारे, ट्रैफिक वाले मारे। तो सर्कल साहब जो है ना लाइन के पुलिस वाले, उन्होंने जो है बाबू तू बाहर गया तो एक्शन करेंगे बोल के मेरे को थोड़े दिन रखे पीएस में मेरे को रखे जाए। इलाज चल रहा था, ट्रीटमेंट कर रहे थे, ट्रीटमेंट करके छोड़ने वाले थे मेरे को जो है। और टॉर्चर भी करे, मेरे को बोले तुम लोग के अंदर गर्मी बहुत है बोल के जो है वो ट्रैफिक वाला बड़ा जो साहब है उसका 3 स्टार था, वो मेरे को पैर से भी खुंदला और बोला तुम लोग के अंदर गर्मी बहुत है। और 2 गार्ड नीचे आके मैं जब जेल में मेरे को रखे थे नाइट में चाशुम्बे की रात में मेरे को जो है ना तो तुम लोग के अंदर गर्मी, तुम लोग का जो है पाकिस्तान चले आ रहे बोल के मेरे को बोला है कि जो है आरामगढ़ से जा रहा था लोडिंग कर। कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम लगाया है कि मोदी हुकूमत ने खाद की कीमतें बढ़ाकर किसानों पर 20,000 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ डाल दिया है, जिससे जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत किसान मुखालिफ है। कांग्रेस के शोबे मौसलात के सरबराह रणदीप सिंह सुरजेवाला ने चारशुम्बे के रोज एक खुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हुकूमत ने आफत की घड़ी में खाद की कीमतों में 20,000 करोड़ रुपए इजाफा करके मेहनतकश किसानों से लूटमार की है और वो ज़राअत को बर्बाद करने पर तुली हुई है। उन्होंने कहा कि ज़रई आबादी की मरदमशुमारी के मुताबिक मुल्क में 14 करोड़ 64 लाख किसान हैं, जो तकरीबन 15 करोड़ 78 लाख एकड़ पर काश्त करते हैं। गुज़िश्ता 6 वर्षों में मोदी सरकार ने किसानों पर पहले 15,000 रुपये फी हेक्टेयर का बोझ डालकर ज़रई मसनूआत में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ की कीमतों में इजाफा किया और अब कोरोना के बहरान में डीएपी समेत दीगर खादों की कीमतें किसान की कमर तोड़ रही है। किसान का ईंधन एक और क्या है, वो है डीजल। किसान के उस ईंधन पर 28 से 37 रुपया प्रति लीटर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी लगा दी। केवल पिछले 1 साल में ही मोदी सरकार ने डीजल की कीमतें 21 रुपया 22 पैसे बढ़ा दी। 4 मई 2020 को डीजल की कीमत मैं याद दिलाऊं 62 रुपया 29 पैसे प्रति लीटर थी, जो आज 83 रुपया 51 पैसे प्रति लीटर हो गई। 6.5 साल में डीजल पर मोदी जी ने 820% एक्साइज ड्यूटी लगाई, पेट्रोल की कीमत अलग से बढ़ाई। क्या आप सोच सकते हैं कि 1 साल के अंदर डीजल की कीमत में मोदी सरकार ने 21 रुपया 22 पैसे का इजाफा किया है। पीएम फसल बीमा योजना का ढिंडोरा पीटा, पर अब आंकड़े साफ तौर से दिखाते हैं कि पिछले 4.5 साल के अंदर पीएम फसल बीमा। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।